यहाँ पर आज हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो ये 4 टक्स ब्लाउज है। ड्राफ्टिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ड्राफ्टिंग नहीं पता सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर देंगे, हो सकता है कपड़ा हमारा बिगड़ जाए। ड्राफ्टिंग अगर हमें पता है तो बच्चे हो या बड़े, जब चाहो किसी भी साइज़ में, हर साइज़ में आप कटिंग और सिलाई दोनों कर पाओगे। इसे बनाने के लिए कुछ माप चाहिए होगा। लंबाई 14 इंच, तिरा 14 इंच, छाती 36 इंच, कमर 30 इंच, पॉइंट 9 इंच, गला सामने गला 6 इंच, पीछे का गला 8 इंच। अगर आप बाजू बनाना चाहते हो तो बाजू की लंबाई और मोहरी ज़रूरत होगी। मैं बाजू बनाना नहीं बता रही, सिर्फ ब्लाउज बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट को समझते हैं। लंबाई है 14 इंच, यहाँ से यहाँ तक है ये फोल्ड साइड, यहाँ पर ही हम लंबाई को बिठाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 2 इंच, यानी जो भी लंबाई है हमें सिर्फ इसमें 2 इंच ऐड करना होगा। तो लंबाई है 14, 14 में 2 इंच ऐड करूँगी तो यहाँ से यहाँ तक वह 16 इंच, यानी सिर्फ हमें 2 इंच इसमें ऐड करना होगा। इसके बाद हम लेंगे तीरा। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर होता है 7 इंच। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 5.5 क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हमारा बैक पार्ट अगर बड़ा होता है तो हमें तीरा यहाँ पे कम करना होता है। अगर हम तीरा कम नहीं करेंगे तो वो कंधा गिर जाएगा। ये कैसे लेते हैं, इसे कम कैसे करते हैं, ये अगले वीडियो में बताऊँगी। अब यहाँ पर लेंगे हम आर्म होल। तीरा का हाफ कर देना, यही हमारा आर्म होल निकल जाएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच ले रही हूँ। अब चाहो तो 7 इंच भी ले सकते हो। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है वहीं से हम चेस्ट लाइन लेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4 प्लस हाफ इंच, यानी जो भी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर चेस्ट है 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच, हाफ इंच और ऐड करेंगे तो 9.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक आया हमारे 9.5 इंच। सेम ऐसे ही हम कमर का करेंगे। कमर का फॉर्मूला है 1/4 प्लस हाफ इंच, यानी जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और हाफ इंच ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने 8 इंच तक मार्क कर दिया। अब इन दोनों लाइनों को अच्छे से मिला देंगे। अब हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो। 1.5 इंच में ये आसानी से बन जाता है। इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए हमें 1 इंच यहाँ कॉर्नर से ऐसे इंची टेप को रखेंगे और ऊपर की ओर 1 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हल्का सा हमें राउंड शेप देना होगा। इसी तरह यहाँ पर भी मैं गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले रही हूँ और लंबाई में ले रही हूँ यहाँ पे 6 इंच। यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स को तैयार करेंगे। हाफ इंच आगे आकर यहाँ पर भी हमें राउंड शेप ऐसे देना होगा। इसके बाद मैंने हाफ इंच के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर को डाउन किया है। अब सबसे मेन चीज़ है ये है टक्स लगाना। अगर हमें टक्स को सही से नहीं लगाते तो ये ब्लाउज बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक फ़ॉर्मूला लाई हूँ, सबसे आसान फ़ॉर्मूला। यहाँ पर है पॉइंट 9 इंच। पॉइंट का फ़ॉर्मूला होता है पॉइंट प्लस हाफ इंच, यानी जो भी पॉइंट है हमें हाफ इंच ऐड करना है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका हाफ करना होगा। हाफ करने के बाद इसी पॉइंट से हमें ऊपर से लेकर नीचे तक 9.5 इंच पर एक पॉइंट लगाना होगा। यहाँ पर इंची टेप को रखकर हम नीचे आएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। इसी पॉइंट के चारों ओर हमें 1.5 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच कर कर मापना होगा, जिससे कि यहाँ पर एक सर्कल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जब सर्कल तैयार हो जाए, इसी सर्कल के चारों ओर हमें टक्स लगाना होगा। एक टक्स होगा नीचे की ओर, एक टक्स होगा सामने की ओर, एक टक्स होगा आर्म होल और एक टक्स होगा साइड में। इसका कोई माप नहीं होता, ये मन से बनाना होता है। ऊपर की जो टक्स है वो हमें हाफ इंच के हिसाब से लेना है और नीचे का जो टक्स है वो हमें 1 इंच के हिसाब से लेना होगा। 1 इंच ही लेना, हाफ इंच लेने से ये पूरा ब्लाउज आपका बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपको हाफ इंच नीचे लेना होगा। बाकी टक्स को आप हाफ इंच के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो। तो ये हो गई ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की ड्राइंग। अब हम बैक पार्ट की ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। बैक पार्ट में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस ये का यही ड्राइंग रहेगा। यहाँ पर है लंबाई। लंबाई है यहाँ पर 1 इंच, जबकि हमने बैक पार्ट में हमने 1 इंच लिया है और फ्रंट पार्ट में हमने 2 इंच लिया है। 2 इंच इसलिए लिया है क्योंकि जब हम टक्स की यहाँ पे सिलाई करेंगे तो ये सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, जिससे कि ये छोटा हो जाएगा। लेकिन बैक पार्ट देखो यहाँ पे एकदम प्लेन है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है। आर्म होल कैसे लेते हैं ये मैं सीधा आपको कपड़े पर मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने बैक पार्ट यहाँ पे चेंज किया है। बाकी जो चौड़ाई है वही लेना है। नीचे मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लिया है और इस लाइन को ऐसे मिलाकर मैंने यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो। नीचे मैंने 3.5 इंच के हिसाब से टक्स लगाया है और नीचे वाला जो टक्स है ये हाफ इंच के हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी वो का वही ड्राइंग है। मेरे सिखाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। अगर आपको इसकी सिलाई वाली वीडियो भी देखनी है
तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुकी हूँ। आप चाहो तो वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।